सोशल मीडिया पर सुबह सुबह शनिवार आपके पास चैत्र कृष्ण नवमी का दिन, बहुत बढ़िया दिन, बहुत शुभ दिन। आज कुछ अजैन भाइयों को मिठाई जरूर खिलाइएगा। और देखिएगा ये चित्र आपको दिखा रहे हैं विभिन्न आदिनाथ भगवान के, ऋषभदेवनाथ भगवान के जगह जगह किस तरीके से हमारे यहाँ प्रतिमाएं हैं। दर्शन इन प्रतिमाओं को करिए। और आज आपसे एक बहुत खास बात करते हैं। शीर्षक पढ़ चुके आप, ऐसा आप बता सकते हो कि हमारे प्रथम तीर्थंकर का आज जन्म हुआ चैत्र कृष्ण नवमी को, और इसी शुभ दिन, शुभ लग्न, शुभ योग, शुभ चंद्रमा और शुभ नक्षत्र में एक भगवान का भी जन्म हुआ है। जानते हैं आप कौन से भगवान हैं? पर आज उससे पहले आपको और कुछ बात करते हैं। 2 मिनट जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम लोग बड़ा फट फॉरवर्ड करते हैं, मज़ा नहीं आया सुनते हैं। पर आज हम जिस बात कर रहे हैं, हम चारित्र की बात कर रहे हैं, चरित्र बता रहे हैं अपने प्रथम तीर्थंकर के साथ। उन भगवान का बहुत रोचक इतिहास है। कहते हैं रिश्ते जो आपके आज भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, माता से, बेटे से, पुत्र से बने हैं ना, ये कभी ऐसे ही नहीं बन गए कि कुंडली देखी और मिल गए। ये कहते हैं भव भव से बने होते हैं। हमारे उनके प्रति राग के कारण बनते हैं, हमारे उनके प्रति द्वेष के कारण बनते हैं। सब मोहनीय कर्म का खेल है। रिश्ते कहते हैं स्वर्ग में बनते हैं। कहानी स्वर्ग से ही शुरू करते हैं। 8 भव पहले ऋषभदेव भगवान का जीव था। ललितांग देव था स्वर्ग के अंदर, और उसकी कई रानियाँ थी, देवियाँ होती हैं। उसमें एक थी स्वयं प्रभा। एकदम स्वयं प्रभा अपने देव के प्रति पागल होती है। 6 महीने में मालाशीन होती है, आयु कर्म खत्म होता है, धरा पर आ जाती है और नाम होता है, जो राजकुमारी बनती है श्रीमती। एक दिन रिद्धिधारी मुनि से उसे पूर्व भव की याद आ जाती है कि अरे मेरे तो पति ललितांग देव था। बस उसके चक्कर में कहते हैं प्रेम में पागल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, खाना पीना सब निसार हो जाता है। अपनी धाये पंडिता को कहती है, देख मैं चित्र बना रही हूँ अपने स्वर्ग में, जब हम थे तो ऐसा स्वप्न का एक चित्र बना के कर देती है। इसको पहचानने वाला केवल ललितांग देव होगा। उसने इस तरह चित्रण किया। अब तेरी जिम्मेदारी है, जा पूरे धरा पर और ढूंढ के ला मेरे उसको बनने वाले पति के लिए। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, नींद उड़ चुकी है। पंडिता धाई जाती है, वो एक मंदिर के आगे, बड़े मंदिर के आगे उसको प्रांगण में बिछा देती है। लोग आते हैं, अपनी अपनी राजकुमारी शादी होगी, बड़े स्वयंवर होगा, बड़े खुश होते हैं, उल्टी सीधी कहानी वागे जाते हैं। पर एक आता है वज्र संग नाम का युवक, राजकुमार चक्रवर्ती का आता है। वह कहते हैं चित्र देखता है। चित्र देखते देखते उसकी आंखों से परबस पानी के बाहर छूट जाती है, आंसू की धारा छूटती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है, मूर्छित। वहाँ सारे मंदिर वाले छींटे डालते हैं उसके ऊपर, उठाते हैं, भाई क्या हुआ? वह चित्र देख के रो रो के उस पंडिता को बताता है और कहता है वह एक चित्र, कहता है जा तू उस लड़की को दे आ, उस श्रीमती को दे आ। श्रीमती इधर देखती है, चित्र को पहचान लेती, यही है मेरे ललितांग देव का वो। हैरान हो जाते हैं, दोनों का विवाह होता है। ललितांग के साथ जो श्रीमती के पिता होते हैं चक्रवर्ती होते हैं, वह दीक्षा ले लेते हैं। अन्य सारे संसार हमेशा ऐसे ही होता है पहले समय में। और छोटे से बच्चे को वो अपना सिंहासन में बैठा के चल देते हैं। श्रीमती को पता चलता है, अपने ससुराल के अंदर मायके आती है तो साथ में वज्र संग साथ आ रहे होते हैं। साथ में उनके साथ 4 उनके खास होते हैं, जैसे आपके हमारे खास होते हैं ना कुछ लोग। उनके साथ एक महामंत्री होता है मतिवर, एक पुरोहित होता है आनंद, 2 को ध्यान रखिए। साथ में एक श्रेष्ठी होता है, साथ में उनके साथ एक सेनापति होता है। ये चारों जंगल से जा रहे होते हैं, वन रास्ते में पड़ता है, तब सामने से 2 रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे होते हैं। पता है 2 द्वारावधी उन्होंने क्या संकल्प लिया था कि 30 दिन बाद तो आहार लेते हैं वो, और संकल्प था कि हम केवल जंगल में ही आहार लेंगे। सोचिए जंगल में मंगल करने वाला कौन मिलेगा, कौन जंगल में आहार देता है? पर देखिए ऐसे ऐसे टेढ़ी नियम लेते हैं हमारे दिगंबर साधु, आज भी ऐसे हैं। चारित्र चक्रवर्ती साधु जो हमारी शांति सागर थी, इसी तरह टेढ़े नियम लेके चलते थे। अब उन्होंने देखा भाई आहार तो कराना होगा। श्रीमती और वज्र संग वहां उनको आहार कराते हैं नवदा भक्ति के साथ, और उस समय देखने वाले केवल 8 जने उस आहार को देखते हैं, आहार को देखते हैं, दोबारा बोलते हैं। उनका जो महामंत्री होता है मतिवर, राजपुरोहित आनंद, उनका श्रेष्ठी राजसेठ, सेनापति, और साथ में 4 त्रियंच भी होते हैं। एक शेर होता है, एक बंदर होता है, एक सुअर होता है और एक नेवला होता है। ये 8 बड़ी भक्ति से उसको देखते हैं। आज आपको इसलिए बता रहे हैं कि आहार को देखने से क्या फल मिलता है। ऐसे फल मिलते हैं, सीधा मोक्ष की सीढ़ियाँ खुलती हैं। जन्म के बाद कहते हैं रिश्ते बनते हैं, स्वर्ग में बनते हैं। देखा आपने, ललितांग देव का श्रीमती के रूप में अब वज्र संग का बन गया था। अब यह भव भव चलता है, कभी पत्नी पत्नी के रूप में बनते हैं, कभी चक्र रत्न आयुध में पुत्र के रूप में मिलते हैं। रिश्ते बनते रहते हैं और फिर वह क्रम आता है 10वां भव, जब हमारा आज ही के दिन हमारे 10वें प्रथम तीर्थंकर के 10वें में उनका जन्म होता है। नावी राय और मरुदेवी के पुत्र के रूप में ऋषभदेव, आदिनाथ, ऋषभनाथ, बहुत नामों से कहते। हर धर्म के अंदर इनका नाम है, चाहे इस्लामों का धर्म हो,
चाहे ईसाइयों का धर्म हो, चाहे हिंदुओं के हो, हर जगह धर्म में। इजराइल में तो पूजे जाते हैं उनके माता पिता आज के दिन भी। ये हालत है, हर धर्म में माने जाते हैं हमारे आदिनाथ भगवान। और जब आदिनाथ होते ना, हमने कहा था कि आज के दिन एक और उनके साथ जन्म हुआ भगवान का। अब बताइए आप, वो अब आपको हिंट दे दें, वह भगवान होते हैं वो जो उस समय महामंत्री था वज्रसंघ का मतिवर, वही भगवान बनता है। अब समझा आपने? वह उसी शुभ दिन बनता है चैत्र कृष्ण नवमी को। वह शुभ लग्न होती है मीन की, वह शुभ योग होता है ब्रह्म योग जब उसका जन्म होता है। वह चंद्रमा होता है धन राशि का आज ही के दिन वही होता है, और वही होता है नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ का, जैसे हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, और उन्हीं के पुत्र बनते हैं ये। समझिए आप, ये वही हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब तो आप समझ गए क्या रिश्ता था। वहां उनके मंत्री थे और यहां उनके सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती बनते हैं। यही नहीं, हमने कहा ना एक राजपुरोहित आनंद, वह अब बनते हैं उनकी दूसरी पत्नी से भगवान बाहुबली। यही दो भगवान नहीं बनते, बाकी दो उनके जो होते हैं श्रेष्ठी और सेनापति, वह भी हमारे प्रथम तीर्थंकर के पुत्र बनते हैं। और वो चारों त्रियंश भी देख लीजिए जो उनके साथ उस जन्म से रिश्ते जुड़ते हैं, बाद में स्वर्ग उनके साथ जाते हैं, फिर धरा पे आते हैं, और इस बार वह चारों भी बनते हैं इन्हीं हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र बनते हैं। क्या सोच सकते हैं आप? नेवला भी पुत्र बन जाता है, सिंह भी, वानर भी और सूअर भी, और ये आठों मोक्ष जाते हैं। चक्रवर्ती भरत आज ही के दिन पैदा हुए थे। देखिए यह है हमारा कमाल का, यह है हमारे तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर के पूरा परिवार है इनका भगवानों के साथ है। कमाल की बात होती है, सभी पुत्र भगवान बनते हैं, पोते भी मोक्ष जाते हैं। क्या कमाल की बात है। सारे पुत्र इनके होते हैं हमारे प्रथम चक्रवर्ती के, सारे बोल नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं, लेकिन हमारे जब ऋषभदेव भगवान के समुद्र में बैठते हैं ना, तो सबकी अपने आप आवाज़ आ जाती है। गजब का चरित्र है। ऐसा आपने कोई परिवार किसी धर्म में किसी संप्रदाय में नहीं होगा कि जिसका पूरा परिवार ही तीर्थंकर भगवानों में रहा हो। ऐसे आज हमारे तीर्थंकर और प्रथम हमारे भगवान के रूप में चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का भी आज है हमारा जन्मदिन, और हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म कल्याणक, क्योंकि कल्याणक केवल तीर्थंकर के होते हैं। और आज ही के दिन नीलाज नगर देखते उन्हें तप के अंदर चले गए थे, तब कल्याण के लिए दीक्षा धारण कर ली थी। जब उन्होंने देखा नीलांजला एक क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है ना। पावन दिन आज का, जरूर सबको मिष्ठान बांटिएगा। पावन दिन याद रखिएगा कैसे हमारे ऋषभदेव बने, कैसे भरत चक्रवर्ती ने, क्या रिश्ते होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपका रिश्ता किसी बहन से, भाई से, पति से, पत्नी से, पिता से, पुत्र से कैसे बना है, यह सब पूर्व भवों का खेल होता है। और जितना आप उनसे राग प्रेम करते हैं वह रिश्ता जुड़ा रहता है, और जितना द्वेष करते हैं वे आपके शत्रु बनकर पार भराते हैं। तभी तो कहते हैं दोनों से ही संसार बढ़ता है। अगर दोनों को खत्म करेंगे तभी कर्मों की निर्जरा होती है। पुण्य आश्रम भी धीरे धीरे हमें निर्जरा में ले जाना पड़ता है। फिर मिलेंगे आज शाम को आपके साथ कुछ खास बातें लेकर। सादर जय जिनेंद्र के साथ।